हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपडेटेड PYQ। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ फोक म्यूजिक ऑफ इंडिया के बारे में, और यानी कि भारत के जो भी लोकगीत है उसके बारे में आज मैं बताने वाली हूँ विथ सम ट्रिक्स। और इसके पहले मैंने जो भी वीडियो अपलोड किया है उसे आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ वो कंप्लीट डिटेल्स के साथ होते हैं, जिससे कि मैं जो भी यहाँ पे फैक्ट्स प्रोवाइड करती हूँ उससे आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए सारे वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और मैं यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ वो जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और जो भी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उसके क्वेश्चंस का एनालिसिस करके ही प्रोवाइड करती हूँ, इसलिए आप लोगों के लिए वो वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप ज़रूर देखें। और इसके पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी टच कर लें, ताकि इस तरह से आप जीके का एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे तो उससे आपको ज़रूर आपके एग्ज़ाम्स में फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फोक म्यूजिक के बारे में कि फोक म्यूजिक होता क्या है। तो फोक म्यूजिक होता क्या है? ये एक ट्रेडिशनल म्यूजिक होता है जो कि जनरली रूरल पीपल के द्वारा गाया जाता है, और ये एक फैमिली से दूसरे फैमिली में या फिर एक सोशल ग्रुप से दूसरे सोशल ग्रुप में पास किया जाता है। तो ये होता है फोक म्यूजिक। अब हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट इंडिया के फोक म्यूजिक्स हैं उसके बारे में देखेंगे, जो कि जिसके अंदर के फैक्ट्स से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसे सबसे पहले देखेंगे। और मैं साथ में इसका कुछ हिंट्स भी देते चलूँगी, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम्स के अंदर उस हिंट के हेल्प से आप लोग ऑप्शंस को जल्दी मार्क कर सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे। तो सबसे पहले है कामरूपी लोकगीत। तो कामरूपी लोकगीत कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? ये असम से बिलोंग करता है। असम का है कामरूपी लोकगीत। तो इसके लिए हिंट क्या है? इसके लिए हिंट हम लोग लेंगे कि जो कामरूप असम जो स्टेट है उसके अंदर एक कामरूप डिस्ट्रिक्ट है, उसी से इस लोकगीत का नाम दिया गया है कामरूपी लोकगीत। तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि असम में जो कामरूप डिस्ट्रिक्ट है उसी से कामरूपी लोकगीत का नाम पड़ा है, इससे आप याद रख सकते हैं। और कामरूपी जो फोक म्यूजिक है उसमें थॉट्स और इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है, और ये जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा कि ये कामरूप डिस्ट्रिक्ट के नेम से ही इसका नाम पड़ा है, डिराइव हुआ है इसका नाम एंशिएंट कामरूप से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फोक म्यूजिक पे, तमांग सेलो। तो तमांग सेलो कौन से स्टेट का है? ये सिक्किम का है। तो इसके लिए हम लोग हिंट क्या याद रखेंगे? जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे जो तमांग सेलो है उसमें भी एक वर्ड है सेलो, और जो सिक्किम स्टेट है उसका भी जो फर्स्ट लेटर है वो एस ही है, अल्फ़ाबेट एस है। तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि जो फोक म्यूजिक है तमांग सेलो उसमें भी अल्फ़ाबेट एस है, और जो स्टेट है जिस स्टेट का ये फोक म्यूजिक है उसका भी अल्फ़ाबेट एस होता है। क्योंकि हमारे कंट्री में जितने भी स्टेट हैं उसमें से बस सिक्किम ही ऐसा स्टेट है जिसका अल्फ़ाबेट एस होता है, फर्स्ट लेटर। तो इससे आप लोग हिंट ले सकते हैं कि जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तमांग सेलो जो फोक म्यूजिक है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, तो आप लोग जल्दी मार्क कर सकते हैं इस ऑप्शन को कि ये सिक्किम से बिलोंग करता है। अब हम लोग देख लेते हैं सब तमांग सेलो फोक म्यूजिक के बारे में। तो ये जो तमांग सेलो फोक म्यूजिक है वो तमांग पीपल के द्वारा गाया जाता है, और ये इंडिया में जो नेपाली बोलने वाले कम्युनिटी हैं उनके बीच में ये फेमस है। और इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा यूज होता है? इसमें यूज होता है इंस्ट्रूमेंट डम्फू, मडाल एंड टुंगना, ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो ये हो गया तमांग सेलो। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फोक म्यूजिक पे। ये है भावगीते, जो कि कहाँ से है? महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में ये गाया जाता है। तो इसके लिए हम लोग किस तरह से याद रखेंगे इसे? तो भावगीते जो है महाराष्ट्र और कर्नाटका में है, तो महाराष्ट्र और
कर्नाटका में एक सिटी है, तो महाराष्ट्र में क्या है, मुंबई, और कर्नाटका में है बेंगलुरु। तो ये जो दोनों ही सिटीज है वो एक तरह से इकोनॉमिकली रिच है। मीन्स ये जो सिटीज है वो इकोनॉमिकली थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए यहाँ के जो पीपल हैं, इसे हम लोग याद रखेंगे कि यहाँ के जो पीपल हैं वो भाव खाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो नखरे करते हैं, भाव खाते हैं। तो इससे आप लोगों को हिंट मिल जाएगा कि जो महाराष्ट्र और कर्नाटका में कौन सा फोक म्यूजिक है, भावगीते है। इससे आप याद रख सकते हैं। तो हिंट थोड़ा अजीब होते हैं, लेकिन आप लोगों को इससे ज़रूर हेल्प मिलेगा जब आप लोगों के सामने क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो भावगीते क्या है, जैसा कि इसके नेम में ही क्या है, भाव वर्ड ऐड है इसमें, तो भाव का मतलब ही होता है इमोशंस। तो भावगीते क्या है, एक तरह का इमोशनल पोएट्री है। और ये किससे बना हुआ होता है, ये बना है एक्सप्रेशनिस्ट पोएट्री और लाइट म्यूजिक से ये बना होता है। इसमें जब भी कोई पोयम इस तरह से होता है जिसमें कि इमोशंस ऐड होते हैं, तो उसे उस लोकगीत को, उस फोक म्यूजिक को भावगीत बोला जाता है। और इसमें बेसिकली लव, नेचर एंड फिलॉसफी को एक्सप्रेस किया जाता है। और ये कहाँ पे फेमस है, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में ये फेमस है। ये हो गए भावगीते। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फोक म्यूजिक पे, जो कि है भांगड़ा और गिद्धा। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि भांगड़ा जो है पंजाब का होता है, भांगड़ा पंजाब में किया जाता है। तो इसी से इसके साथ ही एक म्यूजिक इससे बना है, जो कि इसका भी नाम भांगड़ा ही है। तो भांगड़ा और गिद्धा हो गया पंजाब का। और जो गिद्धा है वो किसे बोला जाता है, जो फीमेल डांसर्स होती हैं पंजाब में, उन्हें गिद्धा बोला जाता है। तो भांगड़ा के थ्रू जो म्यूजिक ओरिजिनेट होता है वो कहाँ से है, पंजाब से है। आगे चलते हैं नेक्स्ट फोक म्यूजिक पे, वो है लावनी। तो लावनी कहाँ से है, ये महाराष्ट्र से है। तो महाराष्ट्र में फिर से हम लोग उसी हिंट से याद रखेंगे कि महाराष्ट्र में जो मुंबई है वो आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे फिल्म के लिए ये फेमस है, मूवीज के लिए फेमस है। तो जो मूवीज होते हैं उसमें क्या दिखाया जाता है, लव पे बेस्ड कहानियाँ बताई जाती है, स्टोरी बताई जाती है। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि जो लावनी है, लावनी में लव आ रहा है, एले भी इसको लव बोल सकते हैं। तो जो लावनी है वो कहाँ से है, महाराष्ट्र से हो जाएगा। इसे आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं। अब जो लावनी है वो जनरली फीमेल आर्टिस्ट के द्वारा ही गाया जाता है, और समटाइम्स मेल आर्टिस्ट भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक बात मैं बता दूं, लावनी जो है वो डांस भी है और इसे फोक म्यूजिक के अंदर भी रखा गया है। तो लावनी में जो डांस फॉर्मेट होता है, जिस तरह से डांस किया जाता है, उसे तमसा बोलते हैं। और इसमें जो डांसर्स होते हैं उसे तमसाबाई बोलते हैं, और हेल्पिंग डांसर को मावसी बोलते हैं, ड्रमर को ढोलकी वाला बोलते हैं, और फ्लूट बॉय को बांसुरी वाला बोलते हैं। ये हो गए लावनी। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं फोक म्यूजिक पे, जो कि क्या है, पंडवानी। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आए थे CHSL में कि जो पंडवानी है उसके अंदर जो भी कुछ फैक्ट्स थे उससे पूछा गया था, ये कौन से फोक म्यूजिक से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चंस में भी आए थे। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं इसे किस तरह से याद रखना है, इसके लिए क्या हिंट होगा। तो पंडवानी जो है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि इससे एक पानी वर्ड निकल कर आ रहा है, पंडवानी यानी पानी, और इसमें एक वर्ड निकल कर आ रहा है 36। तो इसे हम लोग याद रखेंगे कि जो महिलाएं होती हैं पहले के टाइम में जो होती थी, वो पानी लाने के लिए ग्रुप में जाया करती थी।
तो 36 का ये ग्रुप होता था और ये पानी लाने के लिए जाया करती थी। तो इसे इस तरह से याद रखना है कि जो पंडवानी है यानी पानी, और इसमें कौन से स्टेट से बिलोंग करेगा, ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है, यानी 36 वीमेंस है वो पानी लाने के लिए जा रही हैं। इस तरह से आप इसे हिंट के थ्रू याद रख सकते हैं। अब पंडवानी जो फोक म्यूजिक है उसमें क्या है, इसमें महाभारता जो एंशिएंट एपिक है, महाकाव्य है, उसके बारे में बताया गया है, जिसमें कि भीम को एक हीरो की तरह दर्शाया गया है। तो पंडवानी में महाभारता के बारे में बताया गया है और ये छत्तीसगढ़ में फेमस है और ये समटाइम्स उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी गाया जाता है, जो छत्तीसगढ़ है उसके आसपास के ही स्टेट्स हैं तो वहाँ भी ये गाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बाउल्स। नेक्स्ट फोक म्यूजिक है बाउल्स, जो कि कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि इसका जो बाउल्स है उसका भी फर्स्ट लेटर बी है और जो वेस्ट बंगाल है उसका भी एक वर्ड है जिसका अल्फ़ाबेट बी है। तो इससे आप हिंट याद रख सकते हैं कि इसमें भी जो फोक म्यूजिक है उसका अगर बी अल्फ़ाबेट होगा तो वहीं स्टेट को सिलेक्ट करना है जिसमें कि अल्फ़ाबेट बी होगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसे। अब जो बॉल जो फोक म्यूजिक है वो 18th, 19th और 20th सेंचुरी में उस टाइम के लोग किया करते थे और ये अभी भी गाया जाता है। और इसमें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा होता है, खमक, एक तारा और दो तारा, ये सब इसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और इसमें जो बॉल्स है उसका संस्कृत मीनिंग क्या है, इसमें इसका मीनिंग होता है डिवाइनली इंस्पायर्ड इंसैनिटी। मतलब इसमें देवी देवताओं के बारे में इस फोक म्यूजिक में दिखाया जाता है, गाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फोक म्यूजिक पे, जो कि है भटियाली। तो भटियाली में भी आप इसी तरह से याद रख सकते हैं कि इसमें भी बी है और वेस्ट बंगाल में भी बी है। तो इस हिंट से आप याद रख सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि जो बॉल्स है और जो भटियाली है दोनों ही वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और दोनों ही वर्ड में अल्फ़ाबेट क्या है, बी है। तो इससे आप हिंट याद रख सकते हैं कि जो भी बी से फोक म्यूजिक स्टार्ट होगा वो कौन सा स्टेट से होगा, ये वेस्ट बंगाल से होगा। अब जो भटियाली फोक म्यूजिक है वो जनरली किसके द्वारा गाया जाता है, मेनली ओर्समैन, नाविक के द्वारा और फिशरमैन के द्वारा गाया जाता है वेस्ट बंगाल में। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि कौन सा फोक म्यूजिक है जो फिशरमैन के द्वारा गाया जाता है। तो इसमें उसका आंसर था भटियाली। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो भटियाली फोक म्यूजिक है, तो जो भटियाली फोक म्यूजिक है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये जनरली किस टाइम ज़्यादा गाया जाता है, ये जब समुद्र में या फिर जहाँ भी ज्वार भाटा आता है उस टाइम ज़्यादा ये गाया जाता है, क्योंकि उस टाइम जो नाविक लोग होते हैं उन लोगों को रोइंग में यानी कि नाव को खेने में कम एफर्ट लगाना पड़ता है। तो वो आराम से वो जब रिलैक्स मूड में होते हैं तो वो इस फोक म्यूजिक को गाते हैं। और ये कहाँ पे ऑरिजिनेट हुआ है, ये भाटिया एरिया में भाटी एरिया में ऑरिजिनेट हुआ है, जो कि कहाँ है, बांग्लादेश में है। और इसके फेमस सिंगर कौन है, निर्मलेंदु चौधरी। निर्मलेंदु चौधरी इसके फेमस सिंगर हैं। नेक्स्ट फोक म्यूजिक है तेलंगाना जाना पढ़ा गयालू। तो तेलंगाना का कौन सा फोक म्यूजिक है, जाना पढ़ा गयालू। तो इसके लिए कैसे याद रख सकते हैं, क्या हिंट हो सकता है। तो यहाँ पे जो वर्ड स्टेट है तेलंगाना, इसमें एक वर्ड निकल कर आता है तेल, और जाना पड़ा गयालू में एक वर्ड निकल कर आता है जाना। तो
आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, जब भी जाना कहीं तो बालों में तेल लगा कर ही जाना। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि जब जाना पढ़ा गयालू पूछा जाएगा कौन से स्टेट का है, तो जाना और तेल, तो इस वर्ड को याद रखेंगे तो इससे आप लोगों को हिंट मिल जाएगी एग्जाम्स के अंदर में। तो इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। अब जो ये फोक म्यूजिक है उसे, ये एक यूनिक सॉन्ग है जो कि मेनी सिंगर्स के द्वारा, तेलंगाना के मेनी सिंगर्स के द्वारा गाया जाता है। और जो वो सभी सिंगर्स जो होते हैं उसमें से कुछ लोगों ने तेलंगाना के जो मूवमेंट हुए हैं उसमें भी पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट चलते हैं फोक म्यूजिक पे, नाटू पूरा पट्टू, जो कि है तमिलनाडु से। तो इसमें से सिंपली आप याद रख सकते हैं जो भी नाटू टाइप के वर्ड होते हैं वो जनरली तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं। तो ये नाटू नट्टू ये सब जो वर्ड होते हैं वो तमिलनाडु के होते हैं, इसलिए नाटू पूरा पट्टू तमिलनाडु का हो जाएगा। अब जो नाटू पूरा पट्टू जो फोक म्यूजिक है वो दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक विलेज बेस्ड पे जिसे ग्रामस्थी सही बोलते हैं, और एक सिटी फोक म्यूजिक में डिवाइड किया गया जिसे गाना बोलते हैं। तो इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रामस्थी सही और गाना। तो ये हो गया है नाटू पूरा पट्टू फोक म्यूजिक। तो यहाँ पे हमारा वो सभी इम्पोर्टेंट फोक म्यूजिक्स कंप्लीट हुए जिसके अंदर के फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग आगे और भी इम्पोर्टेंट फोक म्यूजिक को देख लेते हैं जो अलग अलग स्टेट के हैं, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ हिंट्स के साथ देखेंगे। सबसे पहले है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में क्या क्या है, मडिगा डप्पू और माला जमेडिका। तो इसके लिए हम लोग कैसे याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में इसमें एक वर्ड निकल कर आ रहा है अंधा, और मडिका डप्पू में वर्ड है मैड, और माला जमेडिका में है माला। तो इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो अंधा व्यक्ति होता है वो अंधेपन की वजह से वो मैडनेस जैसा फील करता है, और वो अंधा होने के बाद उसे कुछ नहीं समझ आता क्या करना है, तो वो माला का जाप करता है। तो आप लोग इस हिंट से आंध्र प्रदेश का जो फोक म्यूजिक है उसे याद रख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश का क्या क्या होता है, मडिगा डप्पू एंड माला जमेडिका। तो मैड और माला से याद रख सकते हैं आंध्र प्रदेश के फोक म्यूजिक्स को। आगे है असम। असम में क्या क्या है, बिहू गीत, टोकरी गीत, कामरूपी लोकगीत, गोलपरिया लोकगीत और बोल गीत। तो यहाँ पे याद रख सकते हैं कि असम में जो भी फोक म्यूजिक है उसमें एक वर्ड गीत सारे फोक म्यूजिक में ऐड है। तो जो भी गीत वाले फोक म्यूजिक होंगे वो कहाँ से होंगे, असम से हो जाएंगे। इस तरह से इसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है बिहार का। तो बिहार के लिए क्या हिंट याद रख सकते हैं, इसमें एक आप इस तरह से स्टोरी बना सकते हैं कि बिहार से एक वर्ड बना लेंगे भाई, और सोहर है तो सो, और सैम डुआन का वर्ड एक लेंगे शाम, और इसका लेंगे ना। तो इसे किस तरह से याद रख सकते हैं कि इसे एक पर्सन किसी को बोल रहा है भाई सो जाओ शाम हो गया ना। तो इस तरह से इसे याद रख सकते हैं इस हिंट से। तो बिहार का हो जाएगा सोहर, समडुआन और नाचरी। तो इसका हिंट हो जाएगा भाई सो जाओ शाम हो गया ना। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं। आगे है छत्तीसगढ़ का पंडवानी। तो इसे तो मैंने बताया ही था कि इसका वर्ड हो जाएगा पानी, और इससे हो जाएगा 36। तो 36 वुमेन पानी लाने के लिए जाती है एक साथ मिलकर। तो इससे आप याद रख सकते हैं जो पांडवानी है यानी कि पानी कौन से स्टेट से हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से हो जाएगा। आगे है कौन सा स्टेट है, गुजरात। गुजरात का क्या क्या है फोक म्यूजिक, गरबा, डोहा और सानेडो।
तो इसे आप लोग डायरेक्टली याद रख सकते हैं, क्योंकि सारे का ट्रिक भी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोग इसे डायरेक्टली याद रख सकते हैं बार बार रिवाइज करके कि गुजरात का क्या क्या होता है। गरबा, दोहा और सानेडो। गरबा, दोहा और सानेडो कहाँ से होता है? गुजरात से होता है। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड में कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा गाया जाता है? झुमियर और डोमकच। तो इसके लिए क्या हिंट याद रख सकते हैं? झारखंड में क्या है? झार, और इसका झुमियर में है झू, और डोमकच में है फर्स्ट वर्ड डू। तो इसमें या इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि सपोज किसी ने बोला झार झूर कर, तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि जब अगर पूछा जाएगा झुमियर या फिर डोमकच कौन से स्टेट से है फोक म्यूजिक, तो हो जाएगा झारखंड से, क्योंकि यहाँ पे है झू और यहाँ पे है डू। तो इससे अगर अब कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए हो जाएगा झार झूर डू मीन्स करना, तो झार झूर डू, झार झूर कर। इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट कर्नाटका। कर्नाटका में कौन कौन सा होता है? भावगीते और डोलू कुनीता। वहाँ का फोक म्यूजिक है भावगीते और डोलू कुनीता। तो भावगीते का तो हम लोग पहले ही डिस्कस किए थे कि ये कहाँ से बिलोंग करता है। कर्नाटका से भी बिलोंग करता है और महाराष्ट्र से भी बिलोंग करता है। तो इसके लिए हम लोगों ने याद किया था कि कर्नाटका और महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे सिटीज हैं, जैसे कि कर्नाटका में बेंगलुरु है और महाराष्ट्र में मुंबई है। दोनों ही तो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग सिटीज हैं, तो यहाँ के लोग भाव खाते हैं। तो इससे हम लोगों ने याद किया था, तो इसके लिए यही हिंट हो जाएगा। और डोलू कुनीता के लिए तो कुनीता वाले जो भी वर्ड होंगे वो कर्नाटका से ही बिलोंग करेंगे। इसके लिए ये फिक्स वर्ड है जो कि कर्नाटका से ही बिलोंग करते हैं। तो इसका आप इससे इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन सा फोक म्यूजिक्स है? भावगीते, लावनी, पोवड़ा, भजन, प्रवचन, भक्ति गीते, नाट्य संगीत, भारूद, गोंधल, ललिता, अभंग और तुम्बाड़ी। तो महाराष्ट्र के सारे फोक म्यूजिक्स को याद रखने के लिए हम लोग हिंट क्या लेंगे? महाराष्ट्र के लिए हम लोग लेंगे मुंबई सिटी को ले लेंगे, क्योंकि यहाँ के लिए यही सिटी फेमस है सबसे ज़्यादा। मुंबई में क्या होता है, हम लोगों ने पहले भी मैं यहाँ पे बताई थी, मुंबई फिल्मों के लिए फेमस है। तो मूवीज़ के अंदर जब आप लोग देखते होंगे तो भक्ति गीतों और लावनी के बारे में तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ये भी दोनों फिल्म से ही रिलेटेड होंगे। वहाँ पे लोग भाव खाने वाले होते हैं, वहाँ पे लव, इसके लिए हो जाएगा लावनी के लिए लव के बेस्ड पे मूवीज बनाया जाता है। तो लावनी के लिए हो गया ये हिंट। और जो पोवड़ा है, यानी कि पोवड़ा से हम लोग याद रखेंगे पावर, इसका हिंट हो जाएगा पावर। तो वहाँ पे जो लोग होते हैं मूवीज के अंदर वो थोड़ा पावरफुल होते हैं, पावर में होते हैं, तो पावर से याद रखना है पोवड़ा। और मूवीज के अंदर आप लोगों ने देखा होगा भजन भी होते हैं, प्रवचन भी होते हैं, भक्ति गीत भी होता है, नाट्य संगीत भी होता है। तो ये सब हम लोग इस तरह से इस हिंट से याद रख सकते हैं, मूवीज के अंदर ये सभी चीज़ें होती हैं। अब बारूद के लिए याद रखेंगे, इससे रिलेटेड वर्ड है बारूद। बारूद यानी जो भी जो होते हैं, जो लड़ाई के टाइम पे काम उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ से बारूद से हो गया बारूद, तो मूवीज के अंदर बारूद का भी यूज किया जाता है। और गोंधल से याद रखेंगे, गोंधल से एक वर्ड बनेगा, इससे रिलेटेड वर्ड बन रहा है गोविंदा, क्योंकि हम लोगों को जो भी वर्ड बनाने हैं मूवी से रिलेटेड ही वर्ड बनाने हैं। तो हम लोग इस तरह से वर्ड बनाते चलेंगे और सारे फोक म्यूजिक को याद करते चलेंगे। तो गोंधल से हो जाएगा गोविंदा, और गोविंदा भी फिल्म मूवीज से ही रिलेटेड है।
ललिता से हम लोग याद रखेंगे लता मंगेशकर को। तो लता मंगेशकर भी मूवीज के दुनिया से ही रिलेटेड है, तो ललिता को इस तरह से याद रखेंगे। अभंग, तो आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कभी कभी लोग भांग भी खा लेते हैं, तो अभंग को इस तरह से याद रखना है, अभंग। और एक लास्ट बचा तुम्बड़ी, तुम्बाड़ी। तो तुम्बाड़ी को आप लोग डायरेक्ट ही याद रख लीजिए, क्योंकि इसके लिए कुछ हिंट पता नहीं चल रहा। बाकी मैंने सारे फोक म्यूजिक्स के लिए कुछ कुछ हिंट मैंने यहाँ पे दिया है, तो इसे अब एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएगा कि जो महाराष्ट्र है वहाँ पे मुंबई सिटी है, वहाँ पे वो मूवीज के लिए, फिल्म के लिए फेमस है। और यहाँ पे जो भी महाराष्ट्र का फोक म्यूजिक है उसमें कुछ ना कुछ फिल्म से रिलेटेड ही कुछ हिंट मिल रहे हैं। जैसे भक्ति गीते में भाव खाने वाले लोग होते हैं, लावनी में लव है, पोबड़ा में पावर वाले लोग हैं, भजन होता है मूवीज में, प्रवचन होता है, भक्ति गीत होता है, नाट्य संगीत होता है। बारूद में बारूद इससे निकल कर आ रहा है, तो बारूद भी मूवीज के अंदर होते हैं। गोंधल में गोविंदा का नाम याद करेंगे। ललिता से लता मंगेशकर को याद करेंगे। अभंग से भांग खाने वाले भी होते हैं मूवीज के अंदर। और तुम्बाड़ी को डायरेक्ट याद रखेंगे। तो हिंट थोड़ा अजीब है, लेकिन इससे आपको ज़रूर, आई होप कि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट है स्टेट उड़ीसा। तो उड़ीसा में क्या क्या होता है, संबलपुरी और ललिता। तो उड़ीसा, इसके फोक म्यूजिक के लिए क्या हिंट लेंगे, तो संबलपुरी जो है वो एक सिटी जो है संबलपुर उड़ीसा के अंदर, तो ये तो डायरेक्ट याद हो जाएगा। संबलपुरी जो है, संबलपुर सिटी जो है उसके नेम पे ही इसका नाम रखा गया है संबलपुरी। और ललिता से यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र वाले में हिंट लिया था लता मंगेशकर। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से ललिता को याद रखेंगे कि उड़ीसा में क्या है, कोणार्क सन टेम्पल है। तो कोणार्क सन टेम्पल को ही देखने के लिए लता मंगेशकर कहाँ आई, उड़ीसा आई। तो ये हो जाएगा ललिता, उड़ीसा में भी गाया जाता है। नेक्स्ट है क्या है, पंजाब। तो पंजाब में क्या कौन सा होता है, कौन सा फोक म्यूजिक है पंजाब का, महियान। और इसका पहले हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे गिद्धा और भांगड़ा भी इससे रिलेटेड फोक म्यूजिक होता है। तो इसके लिए गिद्धा और भांगड़ा तो आप लोगों को याद रहेगा ही, लेकिन महियान के लिए कैसे याद रखेंगे इसे, पंजाब का फर्स्ट लेटर है पी और महियान का फर्स्ट लेटर है एम। तो इससे एक मीनिंगफुल वर्ड क्या बन जाता है, पीएम। पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। पंजाब का जो फोक म्यूजिक है उसे पीएम के हिंट से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का। वहाँ पे कौन सा फोक म्यूजिक ज़्यादा यूज होता है, उसमें है सोफी फोक रॉक। और लास्ट है नॉर्थ इंडिया में कौन सा फोक म्यूजिक ज़्यादा गाया जाता है, ये है बिरहा। तो ये सारे हमने इम्पॉर्टेंट इंडिया के जो भी फोक म्यूजिक्स, लोकगीत हैं, उसे हमने कंप्लीट किया। तो आई होप कि आपके आने वाले एग्जाम्स में फोक म्यूजिक से जो भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे उससे आप लोगों को इस हिंट से ज़रूर आप लोगों को फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। और इसे एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो आप लोगों को अच्छे से माइंड में ये सेट हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ग्रुप्स में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल अपडेटेड PYQ।